तो पहला एजम्पशन से हम लोगों को पता चला कि स्ट्रेन लिनियरली वेरी करेगा। ये एजम्पशन मैं नहीं दिया, एक कोड बोल रहा है कि अगर आपको लिमिट से डिजाइन करना है इंडिया में तो इस एजम्पशन को फॉलो करना है, और इस एजम्पशन को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो स्ट्रेन हम लोगों को लिनियर मिलेगा। पहला पॉइंट मिला हम लोगों को। और न्यूट्रल एक्सिस के बारे में जाने कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा एजम्पशन देखते हैं। दूसरा एजम्पशन क्या बोल रहा है। सारा एजम्पशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा एजम्पशन देखो क्या बोल रहा है, कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे जब लोग स्टेशनरी कार्व ड्रॉ कर रहे थे, आइडियलाइज स्टेशनरी कार्व ऑफ कंक्रीट। ओके, 3 नंबर जो एजम्पशंस है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बोल रहा है कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए लेना है 1.5, और वो जो डिजाइन स्ट्रेंथ निकाला 0.67 टाइम्स, फिर उसको 0.447 एफसी के, ये एजम्पशन से ये बोल रहा है। और ये जो चीज है कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना होगा, कितना फोर्स एक्ट करता है, ये एजम्पशंस को हम लोग डिराइव करेंगे, पूरा एजम्पशंस को ही हम लोग डिराइव करेंगे। तो सी वाला एजम्पशंस को अभी छोड़ो। इसमें बोल रहा है कि इस एजम्पशन से बोल रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1.5 लो। दूसरा चीज बोल रहा है कि कंक्रीट जो कंप्रेशन फोर्स दे रहा है उसका वैल्यू होता है 0.36 एफसी के एक्सयूबी। अभी इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, निकाल के देखेंगे। ऑलरेडी ये लोग बोल दिया है और डायग्राम में भी दे दिया है। इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे 0.36 एफसी के एक्सयू, और क्रॉस सेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो एक्सयूबी एक एक्ट करेगा, और ये तुम्हारा जो एक्ट करेगा 0.42 पे। ये हम लोग निकालेंगे कैसे, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा गेट या ईएस का क्वेश्चन आता है इसी डायग्राम को लेके, तो उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। और डी एजम्पशंस क्या बोल रहा है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। मतलब इसका एजम्पशंस का मतलब क्या है कि सारा जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस आएगा स्टील विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, स्टील ही लेगा, कंक्रीट कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ कैरी नहीं करेगा। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील 1.15 ई नंबर पे बोल रहा है। और यहाँ पे देखो इस एजम्पशन से हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग Fe250 को यूज नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेल्योर शैल नॉट बी लेस देन Fy बाई 1.15 ES प्लस 0.002। अभी अभी हम लोग किए 0.87 Fy बाई ES प्लस 0.002। तो ए स्ट्रेन किसके लिए आता है, सब HYSD बार के लिए आता है, दैट मीन्स कोल्ड वर्क बार के लिए आता है। तो कोड बोल ही रहा है कि अगर आपको कोई रेनफोर्समेंट यूज करना है एज ए टेंसाइल रेनफोर्समेंट, देन उसका स्ट्रेन इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब आप इनडायरेक्टली बोल दिया कि आप वो Fe250 को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, नाउ एजम्पशंस हो गया, यही एजम्पशंस है इसके लिए, फ्लेक्सर के लिए। अभी हम लोग ना एक एक करके देखेंगे कि कंक्रीट कितना कंप्रेसिव फोर्स देता है, स्टील कितना टेंसाइल फोर्स देता है, और एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा होगा। तो अभी हम लोग डायरेक्टली वहां पे चलते हैं, तब जाके 0.36 एफसी के एक्सयू या फिर 0.42 एक्सयू पे एक्ट कर रहा है, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो एजम्पशन समझे, कुछ नहीं है, वो एजम्पशंस ऑलरेडी समझा चुके हैं। कुछ चीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है, डिजाइन स्ट्रेंथ आपको इतना लेना है स्टील के लिए, इतना आपको लेना है कंक्रीट के लिए, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे। और एक रिलेशन हमें चाहिए था स्ट्रेन का, जो पहला एजम्पशन से मिल चुका है। और एक पता चला कि हम लोग बस HYSD बार ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोड डायरेक्टली बोल रहा है कि जो स्टील आप यूज करेंगे उसका मैक्सिमम स्ट्रेन 0.87 Fy बाई एस प्लस 0.002 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, 0.002 ठीक है, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब उससे कम हो गया तो माइल्ड स्टील मिल जाएगा हमें। अभी अभी हम लोग आइडियलाइज कार फॉर माइल्ड स्टील एज वेल एज हॉट कोल्ड वर्क बार के लिए देखे। अभी द क्वेश्चन इज कि हम लोग सिंगली रेनफोर्स बीम का, बीम सेक्शन का, अभी तो हम लोग सारा अलग अलग देखे, कंक्रीट के लिए देखे, स्टील के लिए देखे, एलएसएम में डिजाइन करना है तो क्या एजम्पशंस होना चाहिए, ये सारा कुछ देखा। नाउ अभी आते हैं आरसीसी सेक्शन पे। तो जब आरसीसी सेक्शन पे आएंगे तो हम लोग पहले बीम के लिए एनालाइज करेंगे। बीम, तो बीम में स्पेसिफिकली पहले हम लोग सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए देखेंगे। सिंगली रेनफोर्स बीम, इसका सेक्शन को एनालाइज करना सीखेंगे, फिर इसको डिजाइन करना सीखेंगे। तो सिंगल रेनफोर्स बीम पहले है क्या, इसका डेफिनेशन जान लेते। क्या है सिंगल रेनफोर्स बीम, कि ऐसा बीम
ऐसा रेनफोर्स कंक्रीट बीम जिसपे तुम्हारा रेनफोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल जोन में प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरा ऐसे एक बीम सेक्शन है, ओके, ये मेरा बीम सेक्शन है, ये इसका से न्यूट्रल एक्सिस हमें नहीं पता कहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, मैंने यहाँ पे डाला, तो पता करेंगे कहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है। तो अभी ए से इट्स ए सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके ऊपर लोड आएगा, तो लोड आएगा तो ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश, बेंडिंग करने की कोशिश करेगा, तो टेंशन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। तो हम लोग यहाँ पे रेनफोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ यही पे प्रोवाइड करेंगे, मतलब जहां पे टेंशन आएगा, अभी कैंटिलीवर बीम देखेंगे तो ऊपर प्रोवाइड करना होगा, जहां पे तुम्हारा टेंशन आ रहा है सिर्फ उसी जोन में हम लोग रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप ऑफ बीम को हम लोग, आरसीसी बीम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम। तो सिंगली रेनफोर्स बीम का डेफिनेशन लिख लो, क्विकली डेफिनेशन लिख लो, क्या है होगा फिर डेफिनेशन, ये सिंगली रेनफोर्स बीम इज ए बीम, ए reinforced beam is a type of RCC beam in which the reinforcements are provided in tension zones only। तो अभी यहाँ पे हमें एक ही टेंशन जोन मिलेगा, मतलब हम बेसिकली सिंगल रेनफोर्स बीम मतलब एक ही लेयर में जहाँ पे टेंशन हो रहा है उसी जगह पे, मतलब उसी जोन पे, हाँ एक लेयर में नहीं हो सकता है, 2 लेयर 3 लेयर भी हो सकता है, मतलब उसी जोन पे हम लोग रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। अभी ये जो रेनफोर्समेंट है ना, ये हम लोग टेंशन के लिए भी दे सकते हैं और कंप्रेशन के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि स्टील इज गुड एट टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। कंक्रीट के जैसा नहीं है कि वो बस कंप्रेशन ले सकता है टेंशन नहीं ले सकता है, राइट। तो सिंगली रेनफोर्स बीम क्या है कि जहाँ पे हम लोग, जहाँ पे टेंशन जोन है वहीं पे देंगे, ओके। तो हमें इससे जितना भी रेनफोर्समेंट मिलेगा डिजाइन करने के बाद हम नीचे प्रोवाइड करेंगे। ऊपर की तरफ जो देते हैं वो हैंगर बार्स है, उसका काम है इसको जाली को पकड़ के रखना, और वो कुछ ना कुछ कंप्रेशन को भी लेता है, वो देखेंगे बाद में जब सेक्शन देखेंगे आएंगे धीरे धीरे। तो ये चीज क्लियर हुआ क्या है सिंगली रेनफोर्स बीम, जहां पे टेंशन होगा बस वहीं पे देंगे, कंप्रेशन लेने के लिए कोई स्टील नहीं देंगे डिजाइन के लिए, ठीक। अभी एक सिंगली रेनफोर्स बीम का जब हम लोग वही स्ट्रेस टेन कार्व, अभी एलएसएम से उसका स्ट्रेस टेन कार्व देखना होगा, फिर जाके डिजाइन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलो सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए एक हम लोग स्ट्रेस टेन कार्व देख लेते हैं। हम लोगों के पास एक सिंगली रेनफोर्स बीम है, सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स बीम, यहाँ पे रीएनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है एंड दिस वन इज इट्स न्यूट्रल एक्सिस। ओके, नाउ यहाँ पे तुम्हारा एएसटी प्रोवाइड किया गया है। अभी इसको अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे, इसका ही अगर हम लोग इसको मान लो कि यहाँ पे काट देते हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे, सर स्केच नहीं बन रहा सर। बन रहा है क्या, बाकी लोग बोलो। बन रहा है सर। इस टॉपिक का नाम लो स्ट्रेस टेन कर्व ऑफ सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट। ओके, सो इसका अगर हम लोग स्ट्रेस टेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, राइट। पहले इसका सेक्शन देख लेते हैं। इसका अगर सेक्शन देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, उसी का क्रॉस सेक्शन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। सो ए इसका से इसका विड्थ है बी, इसका विड्थ है बी, और डेप्थ, डेप्थ दो काइंड ऑफ डेप्थ अभी हमें मिलेगा। तो पहले ओवरऑल डेप्थ कर लो, टोटल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ तुम्हें मिल रहा है टी, 30। अभी हम लोग देखेंगे कि ओ क्या है और तुम्हारा
जो इफेक्टिव डेप्थ है वो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस हमें मिलेगा समवेयर हियर, उसी चीज को ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन को। तो ये मुझे मिल गया न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे मिलेगा रेनफोर्समेंट से जितना भी लगाया गया है वो रेनफोर्समेंट यहाँ पे मिला स्टोन पे। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को हम लोग ए स्टिक से नाम दे देते हैं। ए क्या है, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, लिख लो एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है। नाउ इसका विड्थ बी है तो बी मैं दे देता हूँ बी, और इसका ओवरऑल डेप्थ यहाँ से लेके नीचे तक, ओवरऑल मतलब टोटल डेप्थ इसका डी है। अभी इसका हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन और जो है फोर्सेस का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो से इस बीम के ऊपर हम लोगों का ऑब्वियसली ऊपर से ही लोड आएगा, मतलब बिंड होगा तो ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मिलेगा हम लोगों को कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे मिलेगा टेंशन जोन। तो अभी अगर हम लोग स्ट्रेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेन डायग्राम को, तो इसका जो एक्सट्रीम फाइबर है जब ये बेंड करेगा ऐसे करके, जब बेंड करेगा तो इसका जो आउटर मोस्ट फाइबर है उसमें मैक्सिमम जो फेल्योर स्ट्रेन है उस तक पहुंचेगा। और ये फेल्योर स्ट्रेन कौन दे रहा है, कंक्रीट दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम जो फेल्योर स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट है वो मिलेगा पहले नाउ। और यहाँ पे क्या दे रहा है, टेंशन। अभी हम लोगों का एजम्पशन बोल दिया है कि कंक्रीट कोई भी टेंशन नहीं लेगा, टेंशन को स्टील को लेना है। तो टेंशन प्रोफाइल हमें यहीं पे मिलेगा जिस लेवल पे स्टील है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन मिलेगा। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट कितना मिला हमें, मतलब डिजाइन जो फेल्योर होता है 0.0035 फेल्योर। क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट फाइबर है, आउटर मोस्ट फाइबर यहाँ पे देखो, जो आउटर मोस्ट फाइबर है इस पे तो पहले फेल्योर पे पहुंचेगा ना, कि उसमें जो सबसे ज्यादा कंप्रेशन वहां पे हो रहा है। जितना अंदर की तरफ जाओगे कंप्रेशन का वैल्यू कम होता जाएगा। तो यहाँ पे स्टील का हमें स्ट्रेन मिलेगा। तो स्टील का स्ट्रेन कितना मिला है हमें, हम लोग FY 250 Fe250 को यूज नहीं कर पाएंगे तो 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002। अभी ये जो स्ट्रेन प्रोफाइल होगा ये हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पशन से पता चल चुका है कि ये प्रोफाइल मेरा लीनियर होगा, मतलब यहाँ से 0 तक जाएगा, 0 से यहाँ तक आएगा। ये मिला है। और एक चीज कि ये अगर मैक्सिमम स्ट्रेन है कंक्रीट का तो नियर अबाउट कहीं पे यहाँ पे तुम्हारा 0.002 जो है 0.002 है उस पे पहुंचेगा नियर अबाउट। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेन डायग्राम। ये सेक्शन हो गया, पहले सेक्शन जो मैंने काटा था ये हो गया तुम्हारा क्या, स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम ऑफ द सेक्शन। बेंडिंग हो रहा है इसलिए बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम, बेंडिंग हो रहा है इसलिए तो स्ट्रेनिंग हो रहा है। तो स्ट्रेन डायग्राम अलग अलग प्रोफाइल, ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हो रहा है कंप्रेशन, नीचे हो रहा है टेंशन। तो ये स्ट्रेन डायग्राम हमें मिला, एक सेक्शन मिला, एक स्ट्रेन डायग्राम मिला। नाउ अभी अगर डिजाइन करना है तो स्ट्रेसेस चाहिए होगा, देन फोर्सेस चाहिए होगा, देन हम लोग जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है या इंटरनल मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होता है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस प्रोफाइल कैसा होगा, चलो स्ट्रेस प्रोफाइल देखते हैं। स्ट्रेस प्रोफाइल के लिए पहले जो आउटर मोस्ट इधर होगा टॉप फाइबर, ये तुम्हारा कंप्रेशन स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस पे जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है वहां पे पहुंचेगा। और वो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन देगा, कौन देगा, कंक्रीट देगा। तो यहाँ पे देगा सर 0.447 और यहाँ पे तुम्हारा जो स्ट्रेस देगा वो कौन देगा, स्टील। तो स्टील का तुम्हारा कितना होता है डिजाइन स्ट्रेंथ या फिर डिजाइन स्ट्रेस 0.87 FY ये नहीं होगा। और बोलो FC के बीटा गामा सब कुछ बोलो। नहीं सर 0.87 FY।
0.87 है। वैसे हम लोग इस डायरेक्शन में ना ड्रॉ करके एक ही डायरेक्शन में चलो ड्रॉ करते हैं स्ट्रेस को, क्योंकि सब मेरा एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। अभी डायरेक्शन को दिखा देंगे। तो यहाँ पे मुझे एक मिला है 0.87 FY स्ट्रेस मिला है। ओके, नाउ ये तो मैक्सिमम स्ट्रेस है। इसके बाद मैंने स्ट्रेस प्रोफाइल जो देखा था, इसके बाद जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है इसके बाद वो लीनियर हो जाता है। तो अभी बाकी हमें कर्व चाहिए नहीं, तो एक लीनियर प्रोफाइल होगा कि ये यहाँ तक मैक्सिमम स्ट्रेस देगा, 0.87 होगा उसका वैल्यू। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोफाइल कंक्रीट के लिए बनेगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस है, मेरा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो सेक्शन है उसमें कंप्रेशन आ रहा है, तो उस कंप्रेशन को कैरी करेगा कंक्रीट। तो कंक्रीट का जो प्रोफाइल होगा वो प्रोफाइल हमें ड्रॉ करना होगा। तो कंक्रीट का प्रोफाइल हमें पता है ऑलरेडी, क्या होता है 0.002 तक होता है तुम्हारा पैराबोलिक, फिर हो जाता है स्ट्रेट लाइन, 0.002 के बाद हो जाता है स्ट्रेट लाइन। सो ये हमें स्ट्रेस प्रोफाइल मिला सॉर्ट ऑफ। अभी डायरेक्शन हमें देखना होगा कि यहाँ पे इतना स्ट्रेस होगा, ये स्ट्रेस देगा टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू स्टील, और ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस देगा ये देगा तुम्हारा क्या देगा कंक्रीट। और ये जो तुम्हारा डेप्थ है, ये डेप्थ को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ XU। ओके, अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है, ये जो स्ट्रेस आ रहा है, इस स्ट्रेस के कारण तो एक फोर्स भी जनरेट हो रहा है। फोर्स जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। तो वो जो फोर्स जनरेट हो रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स किसके कारण जनरेट हो रहा है? कंक्रीट के कारण। तो यहाँ पे एक कंप्रेसिव फोर्स आएगा से CU, एक अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स। और यहाँ पे क्या जनरेट होगा? देखो अभी अगर इस साइड पे होगा TU, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो स्टील देगा। अभी डायरेक्शन को देखो, अगर मैं दोनों एक ही डायरेक्शन में देता तो इसको घुमा देता। अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में होना होगा। डायरेक्शन तो आ गया कि मैंने नीचे वाला जो टेंसाइल का डायरेक्शन इस साइड पे दिया तो कंप्रेशन का उस साइड पे होगा। व्हाटएवर इट इज, अगर तुम टेंशन को इधर जाओगे कंप्रेशन को उधर दो, डायरेक्शन के पता नहीं, पर डायरेक्शन एक साइड में नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग मोमेंट इक्विलिब्रियम देखेंगे तब ऐड हो जाएगा, सबस्ट्रक्ट की जगह पे ऐड हो जाएगा और वो घूमता रहेगा। तो ये है। अच्छा, कुछ कुछ टर्म लिख लो फिर पहले। CU है तुम्हारा अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू कंक्रीट। कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू कंक्रीट। और ये यहाँ पे कौन दे रहा है? ये क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल फोर्स ड्यू टू स्टील। ओके, अभी फोर्स को कैसे पता कर सकते हैं? स्ट्रेस हमें मिल चुका है, ये स्ट्रेस डायग्राम हमें मिल चुका है कि स्ट्रेस कितना होगा, कि यहाँ पे फेलियर स्ट्रेस पहुंचेगा और फेलियर स्ट्रेस 0.87 है। यहाँ पे फेलियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट पे पहुंचेगा जिसका फेलियर स्ट्रेस हमें मिल चुका है 0.447 FCK। अभी इसका जो प्रोफाइल होगा, देखो यहाँ पे स्ट्रेस के बाद यहाँ पे हमें चाहिए नहीं, क्योंकि स्टील बस यही जोन पे है, बाकी जोन के लिए प्रोफाइल ड्रॉ करने का हमें जरूरत ही नहीं है। बट कॉन्क्रीट यहाँ से लेके इस जोन तक इफेक्टिवली जो कंक्रीट है वो कंक्रीट है, मतलब वो कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो उस पूरा जोन को हमें कंसिडर करना है, इसीलिए इसके लिए सिंगल डायग्राम से काम हो गया, क्योंकि ये मेरा इसी लेयर पे है तो इसके लिए पूरा ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है। बट इसके लिए जरूरत है, क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सेक्शन है, ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है, ये कंक्रीट से भरा हुआ है, और ये जो कंक्रीट है वो इफेक्टिव कंप्रेशन देगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, तो ये इफेक्टिव कंप्रेशन वही जोन देगा। तो उस पूरा जोन के लिए हमें एक स्ट्रेस प्रोफाइल को ड्रॉ करना जरूरी था, इसीलिए स्ट्रेस प्रोफाइल को हमने जो आइडियलाइज कर्व था उसी प्रोफाइल से ड्रॉ किया, क्योंकि 0.002 तक पैराबोलिक होता है, उसके बाद हो जाता है तुम्हारा क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन। तो अभी हमें अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फोर्स इनटू लीवाराम डिस्टेंस, तो फोर्सेस निकालना जरूरी है कि ये CU का वैल्यू कितना है और CU कहाँ पे एक्ट करेगा। और उससे पहले CU जनरेट क्यों हो रहा है? जनरेट क्यों हो रहा है? फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया, जिस एरिया पे ऊपर लग रहा है। तो ये जो TU जो टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स ड्यू टू स्टील, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? तो अगर AST एरिया ऑफ स्टील है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.87 FY AST 0.87 FY into AST। तो हमें इसके लिए फोर्स मिल गया कि टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होगा, बट टोटल कंप्रेसिव फोर्स को कैसे निकालेंगे? तो कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए हमें दो एरिया कैलकुलेट करना होगा। हमें ए एरिया भी चाहिए जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, और हमें ए एरिया भी चाहिए जो पैराबोलिक पोर्शन है में है।
बाकी तो हमें स्ट्रेस पता है, एरिया अगर निकल गया तो स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो CU का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CU को कैलकुलेट कैसे करें। देखो TU को तो हम लोग कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर डिजाइन स्ट्रेस हम लोगों का इतना है, और इसका एरिया AS की जो हम लोगों को प्रोवाइड करना है या फिर कर चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल गया कि जो टेंसाइल फोर्स है, या फिर इसको T से भी डिनोट कर सकते हो, TU। तो TU का वैल्यू हमें मिल चुका है 0.87 FY/AST। नाउ द क्वेश्चन इज कि CU का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोलो कैसे निकाल पाएंगे हम लोग CU का वैल्यू। सर एक बार रेक्टेंगल पोर्शन तो निकालेंगे और एक बार पैराबोलिक को जोड़ देंगे। तो पहले ये जो प्रोफाइल है ना, इसको ड्रॉ कर लो, उसके बाद उसको निकालना सिखाएंगे। यहाँ तक ड्रॉ कर लो और लिख लो सारा चीज। XU है तुम्हारा, XU किसी का लाउड स्पीकर से आवाज आ रहा है, ओके बंद कर लो। XU क्या है, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। कहां से ले रहे हैं हम लोग, फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। तो ये चीज लिख लो, पहले ड्रॉ करके लिख लो, उसके बाद हम लोग इस CU का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और बाकी नेक्स्ट में जाएंगे। सर FQ क्या बोले सर, फिर से बोलिए। XU है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ये तो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। कहां से नाप रहे हैं, ये तो मेरा एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है, ऊपर की तरफ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन हो रहा है। तो ये जो मेरा लास्ट वाला है, ये जो पॉइंट है बीम का, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है मेरा ऊपर की साइड, ये तो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन होगा, ये सुनो। तो फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। अच्छा, और एक चीज चाहिए तुम लोगों को, इफेक्टिव डेप्थ के बारे में भी जानना जरूरी है। तो XU लिख लो, फिर हम इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। सेंटर, ये सेंट्रल लाइन है, ये जो रेनफोर्समेंट है इसका सेंट्रल लाइन तक है। इसे बोलते हैं D, इफेक्टिव डेप्थ। अभी हम बोलते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ है क्या। D को हम लोग बोलते हैं EFFECTIV डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ का सुन लो पहले, इफेक्टिव डेप्थ का डेफिनेशन है, इट इज द डेप्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल जोन। क्या बोला मैंने, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, लिख देता हूं मैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम compression fiber to the center of tensile zone। लिखा, ये है इफेक्टिव डेप्थ। अभी हम लोग इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर, ये सब जब पढ़ेंगे इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर होगा। बस अब के लिए हम लोगों को एनालिसिस करना है। तो इफेक्टिव डेप्थ का डेफिनेशन है, इट इज द डेप्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर टू द सेंटर ऑफ टेंशन जोन। टेंसाइल जोन। यस, लिख लो, ये सारा कुछ लिख लो, फिर हम लोग CU का वैल्यू कैलकुलेट करना देखेंगे। सर बोलो। हेलो सर। बोलो। सर ये कोल्ड रोल्ड स्टील का डिजाइन कर्व पे स्ट्रेन कैसे आया था सर? 0.87 FY बाय 1.1 जो भी था सर, वो ES प्लस 0.00 जो भी था वो एक्चुअली उसको हम शॉर्ट में समझा दिया था, उस कार को उतना स्टडी करने का जरूरत है नहीं। तो शॉर्ट ऑफ जब हमें स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन मिलता है, वो प्रोजेक्शन यहाँ पे आता है 0.2% प्रूफ स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जब हम लोग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन नापेंगे ना, इसको एक्चुअली कोडल मेथड से जो इंटरपोलेशन से किया जाता है। फिर भी हम लोग कार्व से पता कर सकते हैं कि
यहाँ तक ऑलमोस्ट इसका वैल्यू आता है 0.002 और यहाँ तक वैल्यू आता है 0.004, मतलब 2% के लिए ये जो काम हुआ इसका तो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिलेगा। बट हम लोग जब इसके लिए डिजाइन स्ट्रेन देखेंगे तो हम लोगों को स्ट्रेन का वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर लेना होगा, तब यहाँ पे जाके स्ट्रेन का वैल्यू 0.002 इंक्रीज होता है। तो Fy/Es प्लस मतलब Fy को अभी डिजाइन कर लो 0.002, एक्स्ट्रा 0.002 ड्यू टू 0.2% प्रूफ स्ट्रेस के लिए आ रहा है। और इसको इन डिटेल देखना है तो हम लोगों को SP16 से पूरा HYSD बार के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का डेटा लेके इंटरपोलेट करके देखना होगा, तो सेम वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें, उसको लेके उतना सोचने का जरूरत नहीं है। तो अभी जो सीख रहे हो ये अभी एनालिसिस जरूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे वो ऐड होता है जो 0.002 बेसिकली वो प्रूफ स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं उस प्रोजेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग 0.002 स्ट्रेन ऐड हो जाता है मेरा जो डिजाइन स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर परपेंडिकुलर एक्सिस लिया होता उसके साथ। ठीक है, अच्छा ये लिख लिया? यस सर। हटा दे। यस सर। अभी हमें फोर्सेस निकालना है। टेंसाइल फोर्स हमें मिल चुका है, कंप्रेशन फोर्स अभी चाहिए होगा, है ना? सर TU बोल रहे थे सर उसका वैल्यू। हाँ वही कंप्रेशन फोर्स, वही तो है कंप्रेशन फोर्स। इट इज द अल्टीमेट कंप्रेशन फोर्स। कौन दे रहा है? कंक्रीट दे रहा है, एक्सर्टेड बाय द कंक्रीट। TU और TU क्या था? अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स। TU है फोर्स, सॉरी मैं स्ट्रेंथ बोल दिया, फोर्स फोर्स। TU है कंप्रेसिव फोर्स और अल्टीमेट यूज करते हैं क्योंकि हम लोग अल्टीमेट लिमिट स्टेट में यूज करते हैं। अल्टीमेट कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू कंक्रीट, और ये है अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स ड्यू टू स्टील। अभी देखो इसका वैल्यू तो हमें मिल चुका है, TU का वैल्यू। TU का वैल्यू क्या था? स्ट्रेस था 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितना था? AST। तो TU का वैल्यू हमें मिल चुका है, अभी CU का वैल्यू चाहिए। सुमित लोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या थोड़ा थोड़ा? सुमित यस सर। क्या थोड़ा थोड़ा, क्या थोड़ा थोड़ा चाहिए तुम्हें? सर वसीम को मैसेज क्लास करे थे करते तो करते तुम सर मैसेज करते ये हो ना? चलाई। सॉरी सर। क्लास क्या कर रहे हो फिर? अगर तुम क्लास करते करते वहां पे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, इधर मैसेज आएगा, क्लास क्या होगा फिर? वीडियो डालना बंद कर देंगे। देखो इधर क्लास करना है, वीडियो और नोट दोनों ही डालना बंद कर देंगे। अभी हम लोगों को CU का वैल्यू निकालना है ना? तो CU का वैल्यू, CU क्या होगा कि ये जो मेरा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इससे कुछ CU का आ रहा है, और ये जो पैराबोलिक पोर्शन है उससे भी कुछ CU का पोर्शन आ रहा है, मतलब दोनों का मुझे एरिया चाहिए होगा। ओके, तो अभी बोलो कि एरिया अगर दोनों का चाहिए होगा तो हमें कौन सा डिस्टेंस पहले चाहिए होगा? विच डिस्टेंस वी नो? ए वाला जो डिस्टेंस है ये हमें जानना जरूरी है, और ए वाला डिस्टेंस भी जो है ये भी जानना हमें जरूरी है। तो हम तो जानते नहीं ये वाला डिस्टेंस, मान लेते हैं इसको x1 और इसको मान लेते हैं x2। ओके, तो x1 और x2 मान लिया कि x1 क्या है कि डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, x2 क्या है? दैट इज द डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक ब्लॉक और पैराबोलिक स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेस ब्लॉक भी लिख सकते हो क्योंकि ये स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस ब्लॉक। ठीक है, अभी हमें x1 और x2 का वैल्यू चाहिए। अब बोलो कि x1 और x2 का वैल्यू निकालेंगे कैसे? बोलो। सिमिलर ट्रायंगल। यस, ये जो स्ट्रेस प्रोफाइल से जो मुझे सिमिलर ट्रायंगल मिला, तो देखो एक छोटा वाला ट्रायंगल
और इसके साथ एक बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल से हम लोग सिमिलर ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। तो स्ट्रेस प्रोफाइल में अगर हम लोग जो सिमिलर ट्राइंगल लॉ लगाया इसको, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x2 मतलब छोटा वाले के लिए ए वाला लिया, x2 बाय क्या लिख सकते हैं बड़ा वाले के लिए टोटल जो डेप्थ है वो कितना है, xu है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ xu इक्वल्स, अभी हम लोगों को ए वाला चाहिए छोटा वाले के लिए, तो छोटा वाले का जो बेस है वो छोटा वाले का बेस को लेना होगा। तो छोटा वाले का बेस कितना है 0.002 0.002 डिवाइडेड बाय बड़ा वाले का बेस कितना है 0.0035 0.0035। तो हमें x2 कितना मिला, x2 का वैल्यू इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 4/7 x मिला। फ्रैक्शन में नहीं गया हम, इसी डिवाइड फॉर्म में रख दिया, क्योंकि फ्रैक्शन में जाते तो पॉइंट के बाद 0 उसको लेने में अप्रोक्सीमेशन में प्रॉब्लम आता, इसमें रहने तो ओके। नाउ x1 का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू मिल चुका है, मतलब डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक पोर्शन हमें मिल चुका है, डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक पोर्शन हमें मिल चुका है। x1 हम लोग क्या लिए थे कि डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन, और x2 क्या लिए थे कि डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक पोर्शन। तो x1 का वैल्यू कितना होगा तुरंत बताओ, 3/7 XU 4/7 XU, तो हो जाएगा 3/7 XU मिल गया। चलो अभी समझ लेते हैं कि ये जो CU है, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो तुम्हारा कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है उसका वैल्यू है से C1, और जो पैराबोलिक ब्लॉक जो कंप्रेशन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका वैल्यू है C2। ओके, CU को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि जो मेरा रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है वो जो कंप्रेशन फोर्स दे रहा है उसका वैल्यू है C1, और जो नीचे वाला दे रहा है पैराबोलिक पोर्शन उसका वैल्यू है C2। ओके, तो अभी C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये लिख लिया, इसको मिटा रहे, इसी जगह पे हम लोगों को करना होगा कैलकुलेशन। सर ये XU माइनस 4/7 XQ होगा सर। क्यों नहीं होगा ये तुम बताओ, सर इसको एक बार समझा दीजिए सर एक बार। ए टोटल डेप्थ है XU, राइट, ये छोटा वाला, ये जो छोटा वाला पोर्शन है x2 ये हमें मिल चुका है, कितना मिल चुका है 4/7 XU। तो ये जो बड़ा वाला, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है x1, इसका वैल्यू कितना होगा फिर, XU इक्वल्स टू क्या हुआ x1 प्लस x2, तो तुम्हारा x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा XU माइनस x1 होगा। यस ये टोटल डेप्थ ही तुम्हारा XU है, ये जो टोटल डेप्थ है XU है, ये छोटा सा पोर्शन x2 था, x2 का वैल्यू मिल चुका है, फिर ऊपर वाला ये छोटा सा पोर्शन कैसे मिलेगा, इससे माइनस कर देंगे, वही माइनस किया और क्या। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, हाँ C1 और C2 इसको मिटा रहे, सो C1 क्या है, कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक के लिए भी मैक्सिमम स्ट्रेस तुम्हारा 0.447 FCK है, पैराबोलिक के लिए भी मैक्सिमम स्ट्रेस 0.447 FCK है, मतलब स्ट्रेस मेरा सेम रहेगा दोनों के लिए। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा, पहले एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हमें डेप्थ मिल चुका है, कितना डेप्थ मिला है, x1 का वैल्यू कितना आया है, तो एरिया हो जाएगा x1 मल्टीप्लाइड बाय इसका विड्थ कितना है, सेक्शन का विड्थ b है, एरिया मिल गया। ओके, नाउ स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस कितना है 0.447 FC। तो ये मिल गया हमें C1 इक्वल्स टू, तो C1 इक्वल्स टू क्या मिला, C1 इक्वल्स टू x1 का वैल्यू कितना था, x1 का वैल्यू
3/4 नहीं, XU XUB into 3/7 0.447 FC। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? करो सिंप्लीफाई, तुरंत करो, बोलो कितना आता है? 0.19 आएगा 0.19 XUB। सो C1 का वैल्यू हमें मिल चुका है ना, हमें C2 का वैल्यू चाहिए होगा, C2 का, है ना। तो C2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले ये लिख लो, C1 का वैल्यू लिख लो कि हमें जो रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक ये दे रहा है। यहाँ से ना बहुत सारा गेट का क्वेश्चन आता है, समझा देंगे कैसे आता है, कहाँ से आता है। वो लोग ना स्ट्रेस को चेंज कर देता है, फिर पूछता है। यहाँ तक ठीक है, मिटा दे इसको, यस सर। लिख लो पहले से। सर C1 क्या लिखे हैं? C1 है, कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू रेक्टेंगुलर। हाँ, कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक के कारण हो रहा है। स्क्रीन को बड़ा करना होगा, स्क्रीन को जूम का, ये जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है इसको जूम कैसे करते हैं पता है क्या किसी को? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, लिखो जल्दी, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। C2 सर निकाल, मोबाइल में होता है, पीसी में नहीं होता। कोई और प्लेटफॉर्म देखना होगा तो, बड़ा स्क्रीन चाहिए, नहीं तो फिर डिजाइन जब करेंगे तब बार बार मिटाना होगा। सर रतन सर करते हैं वैसा वाला कीजिए। रतन सर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? तो स्काइप सर एक बड़ा ऐसा ले लेते हैं पीडीएफ, उसके बाद उसको स्क्रॉल ऑफ करते रहते हैं और लिखते रहते वो जूम में पढ़ाते हैं कि कोई और प्लेटफॉर्म में पढ़ाते? स्काइप में। हैं। जूम में सर। तो फिर वो किया जा सकता है, देखेंगे कैसे किया जाएगा। लिख लिया? तो अभी हम लोग को 1 मिनट से भी कम टाइम है। अच्छा ठीक है, ज्वाइन कर लो एक बार, कल पढ़ेंगे, कल ही तो क्लास है ना हम लोगों का। यस, कल ही क्लास है। लक्ष्मण कब क्लास है? अभी कल है ना? कल है तो सर। तो फिर ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे इसको, यही तक रहने देते, C1 तक, इसके बाद जाएंगे। नहीं तो बस C2 निकाल लेते हैं, कल ज्वाइन कर लो तुरंत। कल है सर 10 बजे 10:20 से। है ना, तो फिर कल ही करेंगे C2 बाकी वाला पोर्शन। यहाँ तक ठीक है लिखो, सर। नोट बनाओ, है ना, कल करेंगे। इसे एंड कर देते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछो।